तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में रमजान के महीने में युद्ध विराम की कोशिश शुरू। मोसाद प्रमुख ने अमेरिका के अधिकारियों से की बातचीत, जल्द हो सकता है गाजा में युद्ध विराम। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा में रमजान के महीने में युद्ध विराम को लेकर एक बार फिर से बातचीत शुरू हो गई है। गाजा पट्टी से इजराइल की मोसाद प्रमुख के नेता काहिरा पहुंचे हैं। यहाँ पर उन्होंने अमेरिका के नेताओं से बातचीत की है, लेकिन दूसरी तरफ हमास ने इजराइल के सामने शर्त रख दी है कि जब तक गाजा पट्टी से इजराइल अपनी सेना नहीं हटाएगा तब तक किसी भी कीमत पर गाजा पट्टी में वो युद्ध विराम नहीं करेगा। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी हमास के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने भी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को फटकार लगाई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि गाजा पट्टी में युद्ध विराम न करके इजराइल यहूदियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इजराइल को बर्बादी की कगार पर ले जा रहे हैं, क्योंकि युद्ध विराम से इजराइल को फायदा नहीं बल्कि प्रत्येक दिन नुकसान हो रहा है। इसलिए नेतन्याहू को गाजा में युद्ध विराम करना चाहिए। अब देखते हैं कि अमेरिका के कहने के बाद इजराइल गाजा पट्टी में युद्ध विराम करता है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मेवात में मुस्लिम पंचायत ने किया ऐलान, जो कोई भी गाय को काटेगा उसके घर पर चलाएंगे बुलडोजर। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा के मेवात जिले में मेवात मुस्लिम पंचायत ने गौकसी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का ऐलान किया है। मुस्लिम पंचायत ने फैसला लिया है कि जो भी व्यक्ति गौकसी जैसे गंभीर अपराध करते हुए पकड़ा जाता है तो उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जाएगा, साथ ही जुर्माना भी वसूला जाएगा। हाल ही में राजस्थान के अलवर जिले के मेवात में पिछले सप्ताह बीफ मंडी में गौकसी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ था। इसी को ध्यान में रखते हुए अब मेवात की मेव मुस्लिम पंचायत ने फैसला किया है कि मेवात में ना गौकसी होगी, ना बीफ लाया जाएगा, ना खाया जाएगा और ना ही बेचा जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इसराइल की जेल में 21 साल से कैद बरगौती बनेंगे फिलिस्तीन के राष्ट्रपति, रिहाई पर अड़ा हमास। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे भीषण युद्ध के बीच ऐसी खबर आई है कि रमजान से पहले दोनों के बीच 4 सप्ताह का सीज फायर हो सकता है। अमेरिकी दावे के बावजूद इस समझौते को आसान काफी नजर आ रहे हैं। कारण है हमास और इजराइल का एक दूसरे पर अपनी मांग को थोपना। हमास जिद पर अड़ा है कि इजराइल गाजा शहर पर हमले पूरी तरीके से रोक दे और इसकी जेल में बंद फिलिस्तीनियों की रिहाई सुनिश्चित करे। हमास ने कैदियों की रिहाई में मरवान अल बरगौती की पैरवी की है। ये फतेह आंदोलन करने वाले अग्रणी नेता में से एक है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वह अगले फिलिस्तीनी राष्ट्रपति हो सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा मोदी की गारंटी की कोई वारंटी नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने कहा है कि मोदी की गारंटी की कोई वारंटी नहीं है। बैनर्जी ने साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बाहरी और बंगाल विरोधी करार दिया है, जो केवल चुनाव के दौरान राज्य में आते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बैनर्जी ने कहा कि राज्य की जनता राज्य का धन रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देगी। ब्रिगेड परेड मैदान में जन गर्जन सभा को संबोधित करते हुए आगे उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी की कोई वारंटी नहीं है, केवल ममता बनर्जी और टीएमसी ही बातें निभाती है। भाजपा और उसके नेता बाहरी तथा बंगाल विरोधी है, इसी कारण उन्हें किसी भी कीमत पर बंगाल वाले वोट ना दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में महीनों की घेराबंदी के बाद अकाल से मरने लगे बच्चे, जिद्दी इजराइल कब करेगा युद्ध विराम। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में महीनों से चेतावनी दी जा रही थी कि भुखमरी से बच्चों की मौतें शुरू हो सकती है और ये बातें अब सच साबित होने लगी है। महीनों से जारी इजराइल हमास और घेराबंदी की वजह से गाजा पट्टी में बच्चों की भूख से मौत होने लगी है। गाजा का उत्तरी क्षेत्र जो लंबे समय से खाद्य आपूर्ति से कटा हुआ है और इजरायली सैनिकों ने पूरी तरीके से अलग थलग कर रखा है, वो सबसे भयानक भूख का सामना कर रहा है। हमास नियंत्रित गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी गाजा में कमल अदवान और शिफा अस्पताल में कम से कम 20 लोग भूख और निर्जलीकरण से मर रहे हैं। मृतकों में 72 साल के एक शख्स के साथ साथ अधिकांश संख्या की युवा है, जिनमें 15 वर्ष की आयु के ज्यादातर बच्चे शामिल है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गाजा पट्टी में भूख से बच्चों की मौतें शुरू हो गई हैं। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिमाचल में बीजेपी नेताओं को वोट देने वाले
विधायकों पर एक्शन, निर्दलीय विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी को वोट देने वाले कांग्रेस के बागी विधायकों की अब खैर आ गई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के बागी नेता चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा पर केस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा के खिलाफ भी शिकायत की गई है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया है कि निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और हिमाचल कांग्रेस के बागी नेता चैतन्य शर्मा के पिता के खिलाफ चुनावों में वोट की खरीद फरोख्त का मामला दर्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग हुई थी। कांग्रेस के 6 विधायकों ने बीजेपी के पाले में जाकर वोटिंग की थी। हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा पर राज्यसभा चुनावों में वोटों की खरीद फरोख्त करने और करोड़ों के लेन देन करने के आरोप लगे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जिन लोगों ने बीजेपी को वोट राज्यसभा चुनाव में दिया था, अब वो माफ कीजिएगा कांग्रेस पार्टी ने धर पकड़े हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी की लिस्ट पर भड़के कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, बोले भरोसे के लायक नहीं ममता बनर्जी। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के ऊपर बड़ा हमला बोला है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि सभी 42 सीटों पर पश्चिम बंगाल में उम्मीदवार उतारकर ममता बनर्जी ने साबित कर दिया कि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि इस लिस्ट के साथ ममता ने प्रधानमंत्री ऑफिस को संदेश भेज दिया है कि वह इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। अधीर रंजन का ये बयान टीएमसी के लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद आया है। गौरतलब है कि टीएमसी ने बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को उम्मीदवार बनाया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शहनवाज हुसैन को बिहार की मुस्लिम बहुल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने की तैयारी में बीजेपी। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन को बिहार की मुस्लिम बहुल लोकसभा सीट से मैदान में उतार सकती है। पार्टी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र सीमांचल की किशनगंज लोकसभा सीट से शहनवाज को टिकट मिल सकता है। हालांकि उनके भागलपुर से भी चुनाव लड़ने की चर्चा है। हाल ही में विधान परिषद चुनाव में शहनवाज हुसैन को बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं बनाया। इसके बाद उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई। अगर उन्हें लोकसभा का टिकट मिलता है तो वे बिहार में पार्टी के एकमात्र अल्पसंख्यक उम्मीदवार होंगे। भाजपा भागलपुर से शहनवाज हुसैन को भी सांसद चुन सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आज होगा एसबीआई के भाग्य का फैसला। चुनावी बॉन्ड मामले में दायर याचिका पर होगी सुनवाई। दोस्तों आपको बता दें कि 11 मार्च को सारी देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर होंगी, क्योंकि आज चुनावी बॉन्ड मामले पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई की जाएगी। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से राजनीतिक दलों के लिए खरीदे गए चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक की मोहलत मांगी थी, जिसे पिछले महीने खत्म कर दिया गया था। इसी को लेकर एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया था। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ एक अलग याचिका पर भी सुनवाई करेगी, जिसमें एसबीआई के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई है। एसबीआई पर आरोप लगाया गया है कि उसने जानबूझकर राजनीतिक योगदान का विवरण प्रस्तुत करने के शीर्ष अदालत के निर्देश की अवहेलना की है, जिसमें साफ तौर पर निर्देश दिया गया था कि 6 मार्च तक भारत निर्वाचन आयोग को चुनावी बॉन्ड में शामिल पार्टियों के डिटेल भेजे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि आज एसबीआई की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट आज खतरनाक फैसला सुना सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सऊदी अरब में दिखा रमजान का चांद। भारत में 12 मार्च से शुरू होंगे रोजे। दोस्तों आपको बता दें कि रमजान का महीना भारत में जल्द शुरू होने वाला है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सऊदी अरब में रमजान आज से शुरू हो गए, यानी 11 मार्च को सऊदी अरब में पहला रमजान है। वहीं भारत की बात करें तो भारत में 12 मार्च से रमजान शुरू हो जाएंगे। 12 मार्च को तरावी शुरू होंगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भारत में भी रमजान का महीना शुरू होने वाला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में अब बीजेपी के पूर्व विधायक के बेटे ने बदला पाला, कांग्रेस में हुए शामिल। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। अब बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल कुमार ने रविवार को अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। पटना जिले के नौबतपुर में आयोजित समारोह में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली है। मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश कुमार सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। विक्रम विधानसभा के पूर्व विधायक अनिल कुमार शर्मा 2005 में लोजपा के टिकट पर पहली बार विधायक बने। दूसरी बार नवंबर 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में वह बीजेपी के टिकट पर दूसरी बार जीत हासिल की। 2010 में विक्रम से तीसरी बार भाजपा के टिकट पर जीत दर्ज की। 2015 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वो विधानसभा चुनाव लड़े लेकिन हार गए और अब 2020 में विक्रम विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े।
तब कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ सौरभ से चुनाव हार गए, तो अब वो भी कांग्रेस में ही शामिल हो गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आज होगा एसबीआई के भाग्य का फैसला। चुनावी बॉन्ड मामले में दायर याचिका पर होगी सुनवाई। जय दोस्तों, आपको बता दें कि 11 मार्च को सारी देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर होंगी, क्योंकि आज चुनावी बॉन्ड मामले पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई की जाएगी। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से राजनीतिक दलों के लिए खरीदे गए चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक की मोहलत मांगी थी, जिसे पिछले महीने खत्म कर दिया गया था। इसी को लेकर एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया था। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश